In this video, we will discuss 200 landmark judgment as well as recent case laws of 2022. So without wasting any time, directly we are starting to our case laws. फर्स्ट केस इज अबाउट रजिस्ट्रेशन एक्ट। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये बोला था कि अगर एक बार कोई भी पर्सन कोई भी गिफ्ट डीड को रजिस्टर करवा चुका है तो वो अगर उसको दोबारा या चेंज करना चाहता है, कैंसिल करना चाहता है, तो बिना डोनी की कंसेंट के वो चेंज नहीं कर सकता। और इस सेक्शन 17 का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। ये जजमेंट रिसेंट जजमेंट है, अभी कुछ दिन पहले का ही है। नेक्स्ट केस लॉज की अगर हम बात करें तो आईपीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है 2022 का, ये जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो 158 ईयर हमारा ओल्ड लॉ था एडल्ट्री के ऊपर, स्ट्रक डाउन कर दिया, कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो दैट इज अ रजिस्ट्रेशन एक्ट से केस है, अमरनाथ वर्सेस ज्ञानचंद का केस है, बहुत ही लैंडमार्क केस है। ठीक है, इस केस में मेन इश्यू क्या था, जस्ट लाइक कोई पावर ऑफ अटर्नी की गई थी। ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी जिस पर्सन ने की है, अगर वही पर्सन उसको रजिस्ट्रेशन के लिए देना चाहता है तो क्या उसको ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके का यहाँ पर इशू था और ये इशू सुप्रीम कोर्ट ने हमारा अमरनाथ वर्सेस ज्ञानचंद के केस में टैकल किया है। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें, वो भी रजिस्ट्रेशन। आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट से ही सारे केसेस रखे हैं, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट 10 एक्ट से मैंने रखे हुए हैं, लेकिन कुछ एक्ट्स के पहले हैं, कुछ के बाद में, इस तरीके से रखे हुए हैं। तो उनको हम प्रॉपरली सबको चेक करेंगे। एक बार पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट में रतन सिंह वर्सेस निर्मल गिल का एक केस था, जहाँ पर ये चीज़ बोली गई थी कि जो रजिस्टर्ड हमारा डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है, इस चीज़ का ओनर्स प्रूव करने का उस पर्सन पर है जो पर्सन उसको चैलेंज कर रहा है। ठीक है, अगर कोई पर्सन ये चैलेंज करता है कि ये डॉक्यूमेंट फ्रॉड है तो उस पर्सन के ऊपर ही लायबिलिटी बनती है कि वो प्रूव करेगा वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड कैसे है। नेक्स्ट केस लॉ की अगर हम बात करें तो वो HP पुत्तस्वामी का केस था। इस केस में क्या हुआ था, जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट है वहाँ पर ये चीज़ बोली गई थी कि जो जो उसका परचेजर होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाने वाला परचेजर होता है उसका वहाँ पर अवेलेबल होना कंपलसरी है या नहीं है, इस चीज़ का डिस्प्यूट था। और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड किया कि इसमें प्रॉपरली ये चीज़ बताई कि अकॉर्डिंग टू लाइक डील विद, अगर हम इसको सेक्शन 19 के साथ देखेंगे तब हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये केस जो है वो सेक्शन 19 और प्लस हमारा सेक्शन 32 पर बेस्ड था रजिस्ट्रेशन एक्ट के। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है, लैंडमार्क जजमेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट केस लॉ की अगर हम बात करें तो वो हमारा कोर्ट फी एक्ट से है, और इसमें क्या था हमारा ये रिसेंट केस लॉ आप देख सकते हो, संदीप कपूर वर्सेस जनक कपूर का, और ये मार्च 2022 का केस लॉ है। इसमें क्या इशू था, जो हमारी कोर्ट फी थी, कोर्ट फी हमारी काउंट होती है, वो हमारी किस तरीके से होगी, कितनी वैल्यूज़ पे होगी, इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक लैटिन मैक्सिम भी आ गई है, एड वैलोरम। इसका मतलब होता है लाइक अकॉर्डिंग टू वैल्यू। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसाइड किया था, जो सेक्शन 8 में सूट के हम वैल्यूएशन करते हैं, हमारी फीस होगी, कोर्ट फी होगी, वो अकॉर्डिंग टू वैल्यू होगी। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो वो लिमिटेशन एक्ट से है। यहाँ पर रतन सिंह वर्सेस निर्मल गिल का केस है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये डिस्कशन हुआ था कि जो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 17 है, वो अगर कोई भी प्लेंटिफ उसको यूज़ करना चाहे तो सेक्शन 17 को यूज़ करने के लिए उसको दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी। क्या चीज़, एक तो एग्जिस्टेंस, ठीक है, या फिर किसी न्यू फ्रॉड की डिस्कवरी हुई है। सेक्शन 17 हमारा क्या बोलता है कि इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन लिमिटेशन पीरियड फॉर इंस्टिगेटिंग अ सूट। अगर कोई भी फ्रॉड हुआ है, किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ हुई है जो हमें नहीं पता है और हम अगर उसमें लिमिटेशन पीरियड में उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो हमें ये चीज़ वहाँ पर प्रूव करनी पड़ेगी कि हमारा वो फ्रॉड हुआ है वो किस तरीके का है और हमें डिस्कवरी उस फ्रॉड की कब हुई, और तब के बाद से उस लिमिटेशन पीरियड को हमारा काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। नेक्स्ट केस भी अगर हम देखें लिमिटेशन का, ये थोड़ा ओल्ड है, बट अगर 12 ईयर से ज़्यादा का टाइम हो चुका है एडवर्स पोजीशन में, कोई भी डिस्प्यूट भी चल रहा है, तो भी जो प्लेंटिफ होता है उसके कोई राइट्स होंगे, अगर तो उन राइट्स का वायलेशन होता है तो वहाँ पर लिमिटेशन पीरियड काउंट
नहीं होगा। नेक्स्ट केस लॉ की बात करें तो ये सीआरपीसी से है। यहाँ पर क्या हुआ था, ये अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है। एक्चुअली में ये जो प्लेंटिफ्स हैं ये एडवोकेट के एसोसिएशन थे, वहाँ पर बार एसोसिएशन था, उस तरीके से इनका एसोसिएशन था। इन लोगों ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, इन लोगों ने केस किया था ऐसे में। जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड को बेल ग्रांट की थी, और जो अक्यूज था उस पर 354 आईपीसी का सेक्शन लगे हुए थे, ठीक है। तो उसको इन्होंने जो बेल ग्रांट की थी, उस बेल में इस तरीके की कंडीशन, अक्यूज्ड एंड जो विक्टिम थे दोनों नेबर थे, तो बेल में इस तरीके की कंडीशन गिवन थी कि वहाँ पर रक्षाबंधन के लिए बेल दी जा रही है, आपको राखी बांधनी है, कुछ सर्टेन स्वीट्स लेके जाना है, इस तरीके की चीज़ें उसमें मेंशन थी। विक्टिम के घर पे ही जब राखी बांधने जाना है तो उसमें इस तरीके की कंडीशन नहीं लगाई जा सकती कि आपको राखी बांधनी पड़ेगी, आपको स्वीट्स लेके जाना है। तो ये सब चीज़ों को लेकर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली थी, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया है। नेक्स्ट केस की बात करें तो आईपीसी का केस है मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अभी रिसेंट केस लॉ है, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498A में जो हमारे डाउरी से रिलेटेड केसेस होते हैं वहाँ पर सर्टेन गाइडलाइन इशू किए हैं, और वो गाइडलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें लाइक बहुत सारा रिलीफ मिला है अभी, क्योंकि वहाँ पर कूलिंग पीरियड की भी बात की गई है कुछ प्रॉपर। अगर आप इसको केस लॉ को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कूलिंग पीरियड की भी बात की गई है। इसके कुछ फैक्ट इस तरीके से थे, एक लेडी ने अपने हस्बैंड पर ही लाइक चार्जेस लगाए थे, और उसने मेडिकल वगैरह या फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह कराने से मना कर दिया था, और उसने एलिगेशन, काफ़ी सीरियस एलिगेशन लगाए थे, काफ़ी ज़्यादा क्रियोलिटी के एलिगेशंस थे उसके ऊपर। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो एलिगेशंस थे उसकी फैमिली, हस्बैंड की फैमिली के ऊपर, वो मोस्टली एलिगेशंस काफ़ी सारे फॉल्स पाए गए जब उसमें एविडेंस बाद में मांगे गए, चेक हुए, तो इस तरीके से। और उसमें क्या हुआ, उसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबको जेल में जाना पड़ गया था, सभी लोग जेल में थे। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, कुछ गाइडलाइन इशू किए हैं कि अगर 498A में कोई भी केस अभी रजिस्टर होता है तो उस केस में आप लोग ये गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो वहाँ पर 4 गाइडलाइन रूल अभी नया इशू किया है स्पेशली। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो विकास किशन राव गाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज है। यहाँ पर एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ओबीसी का कोटा बढ़ा के सर्टेन 50% से ज़्यादा कर दिया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टक डाउन कर दिया और साफ साफ बोला है कि अनरिजर्व कोटा, आपका जनरल कोटा 50% रहेगा, उससे ज़्यादा में इसमें सीटों को इंक्रीज नहीं कर सकते या फेवर नहीं कर सकते मिला के। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो एविडेंस एक्ट से राकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पर क्या इशू था, जो एविडेंस दिए गए थे उनमें बहुत ही माइनर सा कॉन्ट्राडिक्शन था। तो वहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर माइनर कॉन्ट्राडिक्शन है किसी भी केस में, किसी भी तरीके से एविडेंस में है, तो वहाँ पर हम पूरे ही एविडेंस को एकदम ब्रस्ट अप या ख़त्म नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर उसमें छोटी सी कोई मिस्टेक है तो पूरा ही एविडेंस हमारा वो वहाँ पर वैलिड नहीं होगा। तो इसके बेसिस पे एविडेंस एक्ट का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो अभी रिसेंटली आया है। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो टीपीएसए है, वहाँ पर केशव वर्सेस ज्ञानचंद का केस है। यहाँ पर सेक्शन 122 एंड 123 में जो गिफ्ट हम देते हैं किसी को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ें, वॉलंटरीनेस और एनिमस, जो हमारी इच्छा है वो नेसेसरी होनी चाहिए और वो हमारी इच्छा हमारी वॉलंटरी बेसिस पर होना चाहिए, ठीक है। कोई इसमें कोई अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके की, उसमें कोई बाहर से कोई हमारा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अभी अगर मैं एक रिसेंट केस लॉ की बात करूं जो इसमें नहीं लिखा है बट मुझे अभी एक याद आ गया, आप लोग इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नोट कर लेंगे। सुपरटेक वर्सेस एमेराल्ड कोर्ट ओनर RWA। ये सुपरटेक वर्सेस एमेराल्ड कोर्ट ओनर का क्या केस है, आप लोगों ने अभी न्यूज़ में सुन रहे होंगे। नोएडा में 2 टावर्स को गिराया गया है, ठीक है। तो वो टावर्स यही है, उन टावर्स में करप्शन हुआ था कुछ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डिसीजन दिया है कि उन दोनों ट्विन टावर्स को गिराया जाना चाहिए, और वो दोनों टावर्स गिराए जा चुके हैं, ठीक है। तो ये केस भी आप याद करके जाना, अभी न्यूज़ में है, पता चले यही आ जाए और आप लोगों को इस केस लॉ का नाम ही नहीं मालूम है। नेक्स्ट कुछ केस लॉ की बात करें, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि जो केस लॉज हैं वो मैंने सभी नहीं लिखे हैं। अगर मैं सभी एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा तो 2 आवर से ज़्यादा भी लग जाएगा। आप लोगों को पता है कि अराउंड 200 केस लॉज हैं,
मैं इसकी PDF भी आप लोगों को दे दूंगा, वो मैं भी बताऊंगा कहाँ पर दे दूंगा। एक केस इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही लैंडमार्क केस है। मैंने कुछ लैंड एक्ट से भी केसेस डाल दिए हैं, कुछ एक दो एक्ट से डाल दिए हैं जो अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो ये अभी रिसेंट केस लॉ है। यहाँ पर क्या है, उसको कंपनसेशन दिया गया था। कंपनसेशन में अगर कोई भी डिले होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कंपनसेशन आज मिलना चाहिए और वो आज से 5 साल के बाद मिल रहा है विदाउट एनी रीज़न, और आपने अपनी प्रॉपर्टी की पोजीशन जो है अथॉरिटी को दे दी है, तो यहाँ पर अथॉरिटी लायबल है जिस डेट से उसने पोजीशन ली है उस डेट से आज तक का आपको इंटरेस्ट देने के लिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर पूरे केस लॉज को डिस्कशन नहीं किया क्योंकि बहुत सारा टाइम लग जाएगा। कल मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। और मुझे पता है क्योंकि ज़्यादा मैंने डीप में डिस्कशन नहीं किया है, इतना टाइम भी नहीं है इन चीज़ों को डिस्कशन करने का, और जुडिशरी की तरह बहुत ज़्यादा इसमें डीप नॉलेज वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपसे फैक्चुअली केस के नाम पूछ लिए जाएंगे। थोड़ा सा फैक्ट अगर एक दो पता हो आपको, केस का नाम पता हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इतना डीप जुडिशरी की तरह इसमें नहीं आएगा। एंड वन मोर हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बहुत ही रेयर चांस होता है जब बोलता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि 80% से ज़्यादा लोग वीडियो वॉच करते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज अल्टीमेटली कुछ ना कुछ आपको नॉलेज ही मैं शेयर कर रहा हूँ। सो ठीक है, ये PDF मैं शेयर कर दूंगा और कुछ और स्टडी मटेरियल भी शेयर करूंगा, ठीक है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आप लोग इसकी PDF को ले लेना और PDF को डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना, तो थोड़ा सा काम में भी आएगा। और मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि रिसेंट केस लॉज एज वेल एज इसमें लैंडमार्क दोनों ही केस लॉ को किया हुआ है। So thank you so much. Thanks for watching this video, and if possible you can subscribe our channel. Thank you so much.